है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। तो नमस्कार साथियों, दोस्तों, फिर से उपस्थित हूँ मैं आपके सामने अपना वीडियो लेके। तो विषय में ही वही पुराना है, आरंभ इसका अच्छा है, आरंभ इसका अच्छा हो, इसका पूरा प्रयास करूँगा और बीच मध्य सब इसका बहुत अच्छे से जाए इस सब्जेक्ट का, यही मेरा पूरा प्रयास है। तो साथियों, यूथ विजन में हम युवा प्रतिभा का परिष्कार या युवा प्रतिभा की खोज में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने उसका थर्ड पार्ट। फर्स्ट था मेरा युवा प्रतिभा को कहाँ खोजें, फिर दूसरा था प्रतिभाओं को अलग अलग वर्ग में बांटा, परिवार में, समाज में। अब मैं तीसरा बिंदु लेने जा रहा, राष्ट्रीय मुद्दे। तो दोस्तों, इस वीडियो में भी आपको ध्यान से देखेंगे तो आपके रोजगार के नए अवसर इसमें ढूंढने को मिलेंगे। तो कृपया करके आप बिल्कुल ध्यान से एकदम ब्रेन मतलब माइंड ओपन करके सुने, ध्यान से सुने। तो इस वीडियो में भी आपको परिवार और परिवार समाज के अलावा राष्ट्रीय मुद्दे में आपके सामने बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान सुनिए, अलर्ट हो जाइए। तो मेरा थर्ड पॉइंट राष्ट्रीय मुद्दे है। इसमें दो क्षेत्र मैंने बांटे हैं कि युवा अपनी प्रतिभा को खोज के कहाँ लगा सकता है, रोजगार के लिए भी और रोजगार के साथ भी कर सकता है। तो साथियों, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, दो इसमें मैंने मुद्दे, दो बिंदु निकाले हैं कि आप शहरी क्षेत्र में भी कर सकते हैं इसको, चाहे तो ग्रामीण क्षेत्र में भी कर सकते हैं। तो साथियों, इसमें शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। शहरी क्षेत्र में आपको उतना उसमें विस्तार नहीं, राष्ट्रीय मुद्दों में विस्तार देने में परेशानी आती है। ग्रामीण क्षेत्र में जो मुद्दे हैं राष्ट्रीय तय, उनको बड़ी आसानी से आप लार्ज रूप में डेवलप कर सकते हैं, लार्ज रूप में उसका प्रोजेक्ट खड़ा कर सकते हैं, लार्ज रूप में उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आपको जमीन, कच्चा माल, साधन संसाधन, लेबर, ये सारी चीज़ ग्रामीण क्षेत्र में आपको आसानी से मिल जाती है। तो साथियों, शहरी क्षेत्रों में दोनों के मुद्दे लगभग समान है। शहरी क्षेत्र में क्या है, आपको थोड़ा छोटे रूप में करना पड़ेगा। आपके घर के पास इतना जगह है, घर के आसपास जगह है, कहीं ऑफिस लोगे, कहीं कार्यालय डालोगे। शहरी क्षेत्र को आप कार्यालय के लिए चुन सकते हो, ग्रामीण क्षेत्र में आप वो प्रोजेक्ट कर सकते हो। आप ध्यान से सुने, आप शहर में रहते हो, अच्छी बात है, लेकिन जो मैं प्रोजेक्ट बताने जा रहा हूँ उसके लिए आपको लार्ज जमीन, बड़ी जगह चाहिए। आप कार्यालय आप शहरों में बनाइए, उसका लाभ शहर वालों को भी दीजिए, खुद को भी दीजिए, और आपको ये प्रोजेक्ट गांव में ही सूटेबल लगेगा। आप ध्यान से देखेंगे तो जो प्रोजेक्ट मैं बताने जा रहा हूँ वो है सभी जगह के उपयोग के, लेकिन उनके लिए व्यवस्था तंत्र खड़ा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र ही सबसे उपयुक्त होगा। तो सुनिए वो बिंदु कौन कौन से हैं। सबसे पहला है मेरा पर्यावरण संरक्षण। ये एक आज का सबसे बड़ा इशू बन गया है, मानवता के लिए बोलो, प्राणी जगत के लिए पूरे बोलो। पर्यावरण का जो असंतुलन है वो हर किसी को परेशान कर रहा है। तो साथियों, क्या उस पर यूथ को नहीं सोचना पड़ेगा? तो और कौन सोचेगा? यूथ को ही सोचना पड़ेगा, युवा को ही सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको आगे उसको सामना करना है, उन परिस्थितियों सामना करना है, पीछे सामना करते हुए आ रहा है, आगे आने वाले और नई पीढ़ियों को सामना करना है। तो पर्यावरण का क्षेत्र इतना विस्तृत है साथियों कि आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। रोजगार में ढूंढ सकते हैं, रोजगार को दूसरों को दे भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। और आप रोजगार आपका जी है, कोई नौकरी है, व्यवसाय है, तो उसको किसी को सलाह देके, गाइड देके उसको साथ साथ उसको चलवा भी सकते हैं। तो पर्यावरण का क्षेत्र ऐसा है जो आज वर्ल्ड लेवल का कह सकते हैं, इसको विश्व स्तरीय बोले। अब राष्ट्रीय स्तर का मतलब यही समझिए कि वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, टच कर रहा है। वर्ल्ड लेवल की जो समस्या है वो मैं बताना हूँ। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए आप क्या चीज़ कर सकते हो?
क्या संसाधन जुटा सकते हो, क्या उसमें आप अपना योगदान कर सकते हो, क्या आपके अंदर जो चीज़ें प्रतिभा हैं निकल के आ रही है कि पर्यावरण संरक्षण भी आप कर सकते हो, वो आपको ढूंढना है। तो पहले बिंदु हो गया पर्यावरण संरक्षण। इसमें क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, इसकी जानकारी मैं आगे दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं बिंदु बार ही बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा संक्षिप्त रहता है। तो साथियों, पर्यावरण संरक्षण हो गया, आप उसको शहरी क्षेत्र में भी कर सकते हो। आप देखिए शहरी क्षेत्र में क्या कर पाते हो, और पर्यावरण संरक्षण के लिए आप ग्रामीण क्षेत्र में क्या कर सकते हो। ये जॉब अपॉर्चुनिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, रोजगार की ही इसमें संभावना है। दूसरा है ऊर्जा के नए स्रोत, जैसे आजकल सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा पे ध्यान जा रहा है लोगों का। सौर ऊर्जा, विंड ऊर्जा मतलब वायु, तो सौर ऊर्जा पे ज़्यादा फोकस है। तो सौर ऊर्जा के लिए आप क्या अच्छा कर सकते हो, सौर ऊर्जा का क्या आप उससे जुड़ सकते हो। उसके लिए जो आज बन रहे हैं बांध है, पानी की समस्या है, बड़े बड़े जो अपने थर्मल वाले हैं, इनसे थोड़ा सा निजात मिलेगी। क्योंकि थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं वो थोड़ा प्रदूषण करते हैं, पर्यावरण को नुकसान होता है। पहला बिंदु इसमें पर्यावरण का लिया क्योंकि इसमें दूसरा ऊर्जा का है, तो ऊर्जा उत्पादन से हमें पर्यावरण में दिक्कत भी आ रही है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए आपको ये चीज़ें भी थोड़ा कम करना पड़ेंगी। थर्मल पावर जो होता है उससे काफ़ी कोयला और प्रदूषण होता है। तो साथियों, साथ साथ पहले पर्यावरण संरक्षण लिया, तीसरी ऊर्जा में डाल दी। ऊर्जा में आप सौर ऊर्जा के उसमें जाओगे तभी पर्यावरण संरक्षण का भी आपको बिंदु मिलेगा। तो सौर ऊर्जा में आप अपना रोजगार देखें, सौर ऊर्जा के लिए आप कुछ करें, दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा होगा जल संरक्षण, जल संरक्षण और जल संग्रहण। पानी की समस्या वर्ल्ड लेवल की हो रही है, राष्ट्रीय स्तर की तो वर्ल्ड लेवल की भी होने वाली है। तो पानी का संरक्षण, जल संरक्षण के लिए भी आप प्लान कर सकते। जल संरक्षण ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। जल संरक्षण, जल संग्रहण। आने वाले समय में पानी की समस्या बढ़ गई तो क्या करोगे, कौन करेगा, युवा ही को करना पड़ेगा ना, युवा ही आगे आएगा ना। तो साथियों, क्यों ना उसके लिए अभी से आप अपने दिमाग में, ब्रेन में चीज डालें कि हमें ये चीज आगे जाके करना पड़ेगी। तो साथियों, तीसरा बिंदु हो गया जल संरक्षण। वर्ल्ड लेवल पे विचार जा रहा है, तो आपको भी ये चीज़ लेनी पड़ेंगी। आप इसमें से आप अपना भविष्य तलाश सकते हो। कैसे जल संरक्षण है, तो मैंने पहले ही बताया था, ये सारे प्रोजेक्ट्स शहर में काम के हैं लेकिन विकसित होंगे ग्रामीण क्षेत्र में। क्यों, ग्रामीण क्षेत्र में जगह काफ़ी रहती है, संसाधन काफ़ी रहती है, मैन पावर आपको आसानी से मिल जाता है। तो ये सारे बिंदु हैं राष्ट्रीय स्तर के। शहरी क्षेत्र में आप इनको उनका ऑफिस डाल सकते हो, कार्य डाल सकते हो, लेकिन आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा ग्रामीण क्षेत्र में। और चौथा बिंदु है अनाज भंडारण। आज किसानों का बहुत सारा अनाज बर्बाद हो जाता है, भीग जाता है, सड़ जाता है, फिर सरकार उसको सस्ते दाम में या तो बेच देती है किसी को, या तो नहीं तो फेंकना पड़ता है। तो साथ ही ये युवा को इस अनाज भंडारण और अनाज संरक्षण पर भी ध्यान देना पड़ेगा, जिससे किसानों के पास जो समस्या आती है, मान ली जाए सरकार ने अनाज खरीद लिया और बर्बाद हो गया, तो किसानों को जो समर्थन मूल्य या जो देने की जो पैसे की समस्या आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि वो अनाज ले तो लेती है किसानों से, लेकिन उसको नुकसान उठाना पड़ता है। भंडारण के अभाव के कारण वो बर्बाद हो जाता है। तो ना तो बोनस दे पाती है किसानों को, ना समर्थन मूल्य समय पर दे पाती। तो साथियों, ये किसानों से जुड़ी हुई समस्या भी है। तो ये आप देख सकते, खोज कर सकते, युवा इसमें अच्छा अवसर ढूंढ सकते हैं। किसानों से उपजा हुआ अनाज आज सरकार ने जैसे थोड़ा आसान भी कर दिया है कि किसानों से अनाज कोई भी खरीद सकता है, घर जाके खरीद सकते हैं। तो एक नया रास्ता भी बनाया है कि यूथ के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, युवा के लिए, कि किसानों का अनाज किसान से घर जाके खरीदे, भंडारण की व्यवस्था बनाए, तो उसको रोजगारी मिलेगा और किसान को समय पर उसका मूल्य मिल सकता है, बोनस मिल सकता है। तो अनाज भंडारण, अनाज संग्रहण, ये भी एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। ये भी आपको देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में डेवलप होने की संभावना ज़्यादा है। तो चौथा पॉइंट हो गया अनाज भंडारण। एक और है कि कृषि की, ये थोड़ा टोटल ग्रामीण से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। कृषि के जो आधुनिकीकरण हुआ है, उसको आधुनिकीकरण और प्लस परंपरागत जो कृषि थी उसका मिक्सअप करके एक नई तकनीक डेवलप। आप समझ रहे होंगे, ये पढ़े लिखे आईआईटी या इंजीनियरिंग, आईटेक, एमटेक या मेडिकल लाइन वाली बात सोचे कि यार ये तो हमारा काम नहीं है, लेकिन आप गंभीरता से जब देखेंगे तो साथियों, आपकी जो योग्यता आपने हासिल की है, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, डॉक्टरी की हो, यदि आप योग्य हैं, आप
जॉब नहीं कर पा रहे हैं या आपके अंदर टैलेंट है लेकिन आपको नौकरी नहीं मिली, तो आप इस क्षेत्र में लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते। आपको सिर्फ गाइड करना है ना, आपको पसीना नहीं बहाना, पसीना बहाने के लिए और भी हैं, लेकिन आप जाएंगे नहीं, करेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, तो आपका पढ़ा लिखा जो आपकी योग्यता है वो ऐसी दबी रहेगी, बर्बाद हो जाएगी। आप सोचो गांव में तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन आपको उसके लिए सोचना पड़ेगा, विचार करने पड़ेंगे, हिम्मत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा पसीना तो बहाना पड़ेगा। तो साथियों, यदि युवा पसीना बहाने से डरेगा तो कोई समस्या का हल कैसे निकलेगा। युवा को पसीने बहाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, नहीं तो युवा कैसा हो साथियों। युवा हो मेहनत से डरता हो, ये तो बड़ी अचरज वाली बात है, एक अपोजिट बात है। तो युवा पढ़ा लिखा आगे आए, इस चीज़ों पे ध्यान दे, ग्रामीण क्षेत्र पे। इसका विस्तार से हम आगे भी बताएंगे कि कृषि का आधुनिकीकरण और परंपरागत कृषि को मिक्सअप करके एक नई तकनीक का कैसे डेवलप किया जाए, नई तकनीक कैसे बनाया जाए, इसमें आपको रोजगारी मिले, किसान को भी फायदा हो और गांव का जो युवा है वो भी दर दर भटकता ना रहे, वो उसको भी एक अपने ही इलाके में, अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिले, उसे पलायन का सामना ना करना पड़े। तो साथियों, ये मेरे शॉर्ट रूप में 4 बिंदु थे, राष्ट्रीय मुद्दे थे, शहरी क्षेत्र के और ग्रामीण क्षेत्र के मिक्सअप थे वो। इन्हीं को हम राष्ट्रीय स्तर पे देखते हैं तो इसी वर्ल्ड लेवल पे भी हैं। वर्ल्ड लेवल पे 1-2 मुद्दे और जुड़ेंगे, वो बाद में बता दूंगा, लेकिन यही मुद्दे वर्ल्ड लेवल पे भी जाते हैं। तो एक बार गिना देता हूँ, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण संग्रहण, जल संरक्षण जल संग्रहण, अनाज भंडारण अनाज संरक्षण और कृषि का आधुनिकीकरण परंपरागत को मिला के एक नई तकनीक। साथियों, आप मेरा वीडियो पूरा देखेंगे, आरंभ भी अच्छा होगा, मध्य भी अच्छा होगा और अंत तो अच्छा होना ही है। देखिए, मेरा विचार प्रवाह, आपको और भी जानकारी देता रहूँगा, उपस्थित होता रहूँगा। आपको कोई कमेंट्स करना करिए, पसंद आए बिल्कुल भी आगे बढ़ाइए, लोगों को दूसरों को दिखाइए। तो देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। आराम है प्रचंड।